4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। चुनाव की तारीखें हो चुकी हैं, सीए के बारे में बात हो चुकी है और इलेक्टोरल बॉन्ड में किसने क्या लिया, ये तमाम बातें आपके सामने हैं। लेकिन हैरत और हैरानी इस बात की भी है कि देश का सबसे बड़ा कहे जाने वाला चैनल आज तक पे अमित शाह आए और आकर के ढिठाई से या बेशर्मी से कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत अच्छी चीज़ है। ये मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लगा देनी चाहिए थी कि और ज़्यादा पारदर्शी होता, लेकिन इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए था। खबर ये नहीं है, खबर ये है कि मैं आपको बताऊं कि जब इन लोगों के पास कोई ना कोई ऐसा ऐलान दिया जाता है, कोई ऐसी बात कही जाती है कि कॉन्क्लेव हो रहा है, तो वो सवालों की पहले से लिस्ट ऐसा माना जाता है, पत्रकार होने के नाते हमें जितना मालूम है कि वो पहले नेताओं को दे दी जाती है। नेता कहते हैं कि आप ये ज़रूर पूछिएगा। वहाँ पर राहुल कंवल, जो बहुत तेज तर्रार रिपोर्टर कहा जाता है आज तक का, उसने कहा साहब एक बात बताइए, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसके बारे में नाम आ रहे हैं कि क्या है क्या नहीं। इसके बारे में अमित शाह ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही। उन्होंने कहा कि हमसे पहले जो कांग्रेस जो है चुनाव का जो है चंदा लिया करती थी वो पारदर्शी नहीं था, हमने तो पारदर्शी कर दिया है। देखिए, पहली बार देश के बड़े चैनल से ये बात सुनना कितना सुखद लगता है और लगता भी है। उन्होंने कहा उनकी बैलेंस शीट में तमाम चीज़ें लिखी होती हैं, कौन कंपनी खर्चा देती है, चंदा देती है, हम लेते हैं, हम भी बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। कितनी साफ बात है। लेकिन ये नहीं बताया अमित शाह ने कि चंदा लेने से पहले कंपनी पर ईडी के छापे कैसे पड़ते हैं, और ना वो समझदार पत्रकार ने सवाल करने की हिम्मत की, क्योंकि वो तो बीच में डरने लगा था अमित शाह से। तो अमित शाह ने ये बात नहीं बताई कि छापा लगने के बाद जो तेजी आती है चुनावी चंदे में। न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट हम आपको बता चुके हैं कि 30 ऐसी कंपनीज हैं जिनके ऊपर छापे लगे और बाद में उन्होंने बॉन्ड ले खरीदना शुरू कर दी है। ये वाली बात अमित शाह ने नहीं बताई। आम बात एक ऐसी बताई कि साहब इससे ट्रांसपेरेंसी आती है। देखिए कितनी अच्छी बात लग रही है आपको भी, वाकई ट्रांसपेरेंसी तो आती है जब कंपनी घोषित रूप से दे रही है कि साहब हम चुनावी बॉन्ड खरीद रहे हैं, चुनावी पार्टी को दे रहे हैं, और वो भी बता रहे हैं। लेकिन एक बात ये तो बताइए कि सन 52 में 10 करोड़ रुपया खर्चा होता था, 17.5 करोड़ लोग वोटर्स थे। चलिए बढ़ गए, आज ये खर्चा बता सकते हैं अमित शाह कि किसी चुनाव में हकीकत में कितना खर्च होता है? 3,800 करोड़। एक बाकायदा सर्वे करने वाली संस्था, उसने कहा कि 2019 में 60,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है चुनाव में। इसके बारे में बता देते हैं ना अमित शाह, या राहुल कंवल पूछ लेते हैं। चलिए मैं आ जाता हूं उसी बात पर कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में एक सवाल का जवाब पूरे देश को बिना पूछे दिया गया। एक कॉन्क्लेव करके ये बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी का मौकूफ क्या है इसके अंदर। हम कितनी ढिठाई और कितनी बेशर्मी से कह सकते हैं कि इसके अंदर पारदर्शी आई है। अरे ये तो बता दीजिए ना मान्यवर कि क्या अडानी ने 5 रुपये भी नहीं दिया आपको? ऐसा कैसे संभव है? अडानी ने चुनाव प्रक्रिया में कोई काम नहीं कराया, तमाम दुनिया के ठेके उसको मिलते गए, तमाम उसको खदानें मिलती गईं, एयरपोर्ट्स के ठेके उसको मिलते गए, कोई 2 पैसे नहीं दिए उस आदमी ने। इतनी तो मोरल ड्यूटी बनती है, 10,000-10,000 रुपए दे सकता था। इसका जवाब है किसी के पास? नहीं है, ना राहुल कंवल पूछेगा। दूसरी बात, मैं फिर उसी बात पर आ जाता हूं कि आपने कह दिया पारदर्शिता हो जाएगी, नो डाउट हो जाएगी, लेकिन आप इतना तो बता दीजिए कि कौन सी कंपनी है वो ऐसी जो आपको बहुत ज़्यादा चंदा दे रही है, वो पहले क्यों नहीं देती थी? अगर वो एग्जिस्ट करती हैं तो पहले इतना क्यों नहीं देती थी? और फिर ऐसा क्या हुआ कि उनके ऊपर ईडी ने, सीबीआई ने हंगामा किया, उनको जो है मैं कह सकता हूं उन पर रेड मारी है, और उसके बाद मतलब 2 अप्रैल में रेड लगी। फ्यूचर्स गेम कौन सा है वो, गेम फ्यूचर गेम वाला, और 7 तारीख में वो बॉन्ड खरीद रहा करोड़ों रुपए के, कई सौ करोड़ रुपए के, और आपको दे रहा है। अभी तक कंफर्म नहीं है किसको कितना मिला है, लेकिन ज़्यादातर 50% तो आपको ही मिला है, 60%। तो दोस्तों बात यह है कि देश को दिखाने के लिए कॉन्क्लेव कराया जाना और वहाँ से रिपोर्टर से ये सवाल करवाना कि ये सवाल आप ज़रूर करो, देश में इस वक्त चर्चा का विषय, इस बात को दर्शाता है कि आप लोग बैकफुट पे हैं, आप लोग सफाई या डिफेंसिव मोड पर हैं। CAA के बारे में भी अमित शाह इतना सहज नजर नहीं आ रहे हैं। आप बताइए दोस्तों। लेकिन बहरहाल मैं इलेक्टोरल बॉन्ड की तरफ कहता हूं। अब SBI को आपको बता चुके हैं, उस पर भी डांट लग गई है। आप यानी कि इसको दीवानी का मुकदमा बनाना चाहते हैं कि धीरे धीरे समय गुजर जाएगा, गुजार लो, है ना, डेट पे डेट देते चले जाएं। तो ये SBI का डायरेक्टर और ये तमाम लोग क्या इस खेल में इतना शामिल हैं? अरे जब आपसे पूछा है कि किसने दिए हैं, किसने लिए हैं, आप हमें बता दो,
तो आप कह रहे हैं इसके अंदर हमें समय लगेगा, तो फिर कौन सा डिजिटल इंडिया है साहब? ये बातें आप सुन चुके हैं। मैं तो अमित शाह के बारे में बताने के लिए हाजिर हुआ कि अमित शाह ने ये नहीं बताया कि वो कौन कौन सी परिस्थितियां थीं जब इन कंपनीज ने हजारों करोड़ रुपए के जो है बॉन्ड आपको दे दिए या चुनावी बॉन्ड खरीद लिए गए। क्या वजह है? हाँ, इस बात का प्रोपेगेंडा जरूर किया गया है कि साहब हम जो है पारदर्शिता ला रहे हैं। पारदर्शिता ला रहे हैं आप? पारदर्शिता ला रहे हैं तो आप एक बात बताइए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में पारदर्शिता ले आई है। वहां सिंगापुर के जैसे हमारे यहाँ सेबी है ना, इसी तरह की संस्थाओं ने साफ कहा कि शेल कंपनी से पैसा भारत में आया है और वो हो सकता है टेरर एक्टिविटीज में भी शामिल हुआ हो। आप बताइए ना कि कौन कौन सा पैसा आता है यहाँ पर। मतलब वो अडानी लगातार फकीर होने के मतलब नीचे आने के बाद फिर दोबारा से मालदार होता जा रहा है। इसके अंदर पारदर्शिता क्यों नहीं है कि सन 2014 में 60,000 करोड़ का आदमी था और 2022 में जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, 23 में जब भी आई है, वो दुनिया के दूसरे नंबर पे कैसे पहुंच गया? इसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन कोई पत्रकार सवाल करेगा? दरअसल दोस्तों, ये जो ड्रामा और ये तमाशा जो लगाया जाता है ना देश के सामने, अब मजबूरी है कि आपका और मेरे का देखने का विजन जो है ना, मतलब जो कह सकता हूँ एक रास्ता है, वो टेलीविज़न या मोबाइल ही होता है। अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया की जो पहुँच है वो मोबाइल तक आ गई है। जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स खोजी पत्रकारिता करते हैं वो तो बेचारे एक साइड में पड़े हुए हैं। अब वो पूनम अग्रवाल नाम की लड़की ही तो थी जो क्विंट में काम करती थी, जिसका चैनल भी बना हुआ है। उसी ने तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कहानी की थी। अब उसको सारे चैनल वाले दिखा रहे हैं। पहले कहाँ चले गए थे आप? वजह उसकी ये है दोस्तों कि ये लोग अपना तमाशा, अपना एक मंच सजाते हैं और सरकार की मिली भगत से, सरकारों की नेताओं की मिली भगत से उनके सवालों को परोसते हैं या उनके कहने पे सवाल पूछते हैं और फिर आपको जवाब दिया जाता है। तो मैं तो आपको बताने ये आया हूं दोस्तों कि उन्होंने ये तो बताया पारदर्शिता होती है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो जो ईडी और सीबीआई का खेल आगे पीछे होता है वो क्या होता है। और दूसरी बात यही पूछ लेते राहुल कमल के साहब, चलिए ईडी और सीबीआई की बात बता दीजिए। 99% 95% ये विपक्षी लोग ही सारे बागड़ बिल्ले हैं। जितने चोर डकैत शामिल हैं विपक्षी में, क्या भारतीय जनता पार्टी का नेता सारे गंगा नहा लिए? उनके अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो जवाब दे। और दूसरी बात, इसका कन्विक्शन रेट क्या है बताइए? आप सालों सालों लोगों को जेल में डाल देते हैं। चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल रखा है आपने। मतलब है क्या ये? लेकिन सवाल कौन पूछता है? बहरहाल बड़ी खबर तो ये दोस्तों कि अब जो है अमित शाह आए सामने और आकर उनका पारदर्शिता, लेकिन इस बात का जवाब ना उन्होंने दिया कि ये सीबीआई का ईडी का खेल क्या है, और ना ही राहुल कमल ने किया। ये नूरा कुश्ती कह सकते हैं आप प्रेस की और सरकार की। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।